तो आइए देखते हैं नॉट गेट क्या है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लॉजिक गेट क्या है और हमने जाना था कि लॉजिक गेट जो है वो एक डिजिटल सर्किट होता है और उसमें बेसिक गेट्स हैं। बेसिक गेट्स में आपका हमने बताया था नॉट गेट, एंड गेट और गेट है। तो नॉट गेट सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ बेसिक लॉजिक गेट। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेसिक लॉजिक गेट्स है इंक्लूडिंग एंड और। ठीक है, और नॉट गेट जो है वो काम कैसे करता है। अब नॉट गेट एक्चुअली जो है वो आप उसको जो इनपुट देंगे ना उसका जस्ट उल्टा कर देगा। तो जनरली हम जानते हैं कि यहाँ पर बूलियन एल्जेब्रा में जो इनपुट्स है वो आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा, राइट। तो नॉट गेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए ये हम एक नॉट गेट का ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं। अब होगा क्या, यदि हम यहाँ पर 0 पास करेंगे एज ए इनपुट तो ये क्या करेगा, आउटपुट में 1 प्रोड्यूस कर देगा, राइट। और यदि हम 1 एज ए इनपुट पास करेंगे तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 0। दैट मीन्स जो भी आप इनपुट उसे देंगे जस्ट उसका इन्वर्ट कर देगा। एंड दैट इज वाई नॉट गेट इज ऑल्सो known as not gate is also known as inverter। तो लॉजिकली आप समझ सकते हैं इन्वर्टर क्यों है। यदि आप इसको 0 एज अ इनपुट देंगे तो उसको 1 कर देगा, 1 एज अ इनपुट देंगे तो उसको 0 कर देगा, राइट। सो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज इन्वर्टर। एंड अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम है या लॉजिकल डायग्राम जो इसे बोल सकते हैं वो कुछ इस तरह से है। एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। इसमें एक इनपुट दिया जाएगा और एक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। और इनपुट अगर हम मान लेते हैं कि इनपुट जो है हमने x दिया तो आउटपुट जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसे x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x मतलब अगर 0 है, ये आप 0 दे रहे हैं, दैट मीन्स उसका इन्वर्ट करके x बार में आउटपुट जो होगा 1 होगा। एंड यदि आप इनपुट 1 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट जो है 0 प्रोड्यूस होगा बेस्ड ऑन आप क्या वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये आपका हो गया इसका लॉजिकल या ब्लॉक डायग्राम। तो आप लिख सकते हैं लॉजिकल डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल जो हम बनाते हैं उसका तरीका क्या है। अब ट्रुथ टेबल क्या है, यहाँ पर एक इनपुट है और उसका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से होगा, या फिर आप x बार भी लिख सकते हैं। इट मीन्स बोथ विल वर्क इन दिस केस, राइट। सो अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल बनाना है और हमारे पास अगर एक इनपुट है तो ट्रुथ टेबल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उसका फॉर्मूला है क्या, 2 टू द पावर n। n जो होता है वो नंबर ऑफ इनपुट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना इनपुट है, सिर्फ एक इनपुट है। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 टू द पावर 1, मतलब 2 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। और जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ पर आइदर 0 दिया जाएगा या 1 दिया जाएगा। तो एक इनपुट कॉम्बिनेशन आपका है 0, एक इनपुट कॉम्बिनेशन आपका है 1। अब आप ऑलरेडी जानते हैं यदि आपने 0 एज अ इनपुट दिया है तो उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट क्या होगा, जस्ट इन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो 1 हो जाएगा। और यदि 1 आपने दिया है तो उसको इन्वर्ट करके 0 बना दिया जाएगा। एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। तो ये बहुत ही आसान है, राइट। ये आपको रिमेंबर करने का भी जरूरत नहीं, मेमोराइज करने का भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और 2 कॉम्बिनेशंस में आपका सिंपल एक इनपुट 0 हो सकता है, एक इनपुट 1 हो सकता है। और जब भी इनपुट आप जो भी देंगे तो जब वो नॉट गेट से पास करेगा देन उसको इन्वर्ट करके उसका जस्ट अपोजिट बना दिया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, बहुत जगहों पर ये जो 0 है ना, 0 और 1 जो है इसको ट्रू भी लिखा जाता है या फिर टी भी लिखते हैं बहुत जगह। और 0 को जो है उनको फॉल्स भी लिखते हैं या एफ लिखते हैं। तो ये जो यहाँ पर है, यदि आप कहीं पर देखें कि
जो ट्रुथ टेबल है वहां पर यदि 0 और 1 के जगह ट्रू, फॉल्स या TF लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ जाइएगा कि ये ऑल्टरनेटिवली यूज किया गया है। मतलब 0 के बदले फॉल्स और 1 के बदले ट्रू या T यूज किया जा सकता है कहीं भी। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से इसे दिखाया जाता है। जनरली एक और चीज होता है, 0 या फॉल्स मतलब होता है कि आपको बहुत जगह अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसे लो भी लिखा जाता है और इसे हाई भी लिखा जाता है। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं भी यदि इसके 0 और 1 के जगह ये इन तीनों में से या कोई भी यूज होता है तो आप निश्चिंत रहिएगा कि सेम चीज है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रुथ टेबल फॉर नॉट, राइट। अब बाजार में क्या होता है, आप अगर आईसी खरीदने जाएंगे ना नॉट गेट का, तो आपको वहां पर जो आईसी होता है नॉट गेट का, आप जाएंगे उनको बोलेंगे 7404 आईसी चिप दे दीजिए। तो ये जनरली बहुत ही पॉपुलर नॉट गेट चिप या आईसी है, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ नॉट गेट या आईसी कौन सा यूज होता है, तो वहां पर 7404 आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं तो आपको इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जहां पर आपको इस आईसीज पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हुए वो 0 और 1 जो हमने यहाँ पर बताया है वो लॉजिकली आपको एक बल्ब के थ्रू दिखाया जाता है, जहां पर यदि आप लो वोल्टेज या 0 पास करते हैं एज अ इनपुट तो बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता है, यदि आप हाई वोल्टेज पास करते हैं तो बल्ब क्या है वो बुझ जाता है, राइट। तो ये आपको वहां पर एक्सपेरिमेंट करने मिलेगा, वहां पर आपको एक आईसीज दे दिए जाएंगे, इसी तरह से कुछ रहेंगे और कुछ वायर के साथ आपको अलग अलग नोट्स वहां पर होंगे, उसमें आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपको दिखाया जाएगा। हमने भी किया था, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग से था, फिर भी एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है वहां पर हमने ये सब करके देखा था। बट यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं तब आपको ये जरूरी रहेगा। बट बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में यदि पूछा जाए, बेसिक नॉट गेट के बारे में यदि पूछा जाए तो आप इतना बता देंगे वो आपके लिए काफी होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ऑब्वियसली हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।